हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखोगे रैशनल नंबर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम। इन रैशनल नंबर्स का आपने सम फाइंड करना है। 5/4 प्लस -11/4। तो मैं कॉपी करता हूं पहले 5/4, ये मैंने पहला रैशनल नंबर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब प्लस और माइनस ऐसे आपस में टकराते हैं ना, तो प्लस और माइनस माइनस बन जाता है, तो इन दोनों का एक ही साइन हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 11/4। अब इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का बिल्कुल एक ही तरीका है, दोनों का सेम तरीका है। सबसे पहले तो इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, अगर ये सेम है तो इनका एलसीएम भी एग्जैक्टली वही आ जाएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा। अब जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है जब डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो अलग तरीके से होता है। तो 5 है और -11 है, -11। 5 -11 करेंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 6 आ गया। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 6 आ गया और अपॉन में ये 4 हो गया। ये फर्दर 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हम इनको काटेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट आप देखिए, 5/3 प्लस 3/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स इनके सेम नहीं है। सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर जो है बिल्कुल सेम बनाएंगे, यानी इनका जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 3 का और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से ये डिवाइड होते नहीं है, 3 से यहाँ पे 3 डिवाइड होके 1 आ गया। ये 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 से पूरा नहीं डिवाइड होता। ये 5 से डिवाइड होके 1 ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, 5 से डिवाइड होके ये 1 आ गया। जब दोनों जगह 1 आ गया तो अब इसके साइड में ये जो नंबर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर, इनको प्रोडक्ट करते हैं। 3 5 15, तो यहाँ पे एलसीएम जो है 15 आ गया। तो एलसीएम को हम नीचे लिखेंगे 15 एज इट। अब आगे स्टेप ध्यान से समझना। ऊपर नंबर 5 लिखा हुआ है, 5 के साथ में हमें मल्टीप्लाई करनी है उस नंबर की जो एलसीएम की 3 से डिवाइड करके आएगा। तो यहाँ 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। बीच में साइन प्लस आ गया। अब यहाँ ये 3 है, ये एज इट इज कॉपी कर दिया, और इसकी मल्टीप्लाई होगी जो 15 को 5 से डिवाइड करके आएगा। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यही मेन स्टेप है, यही आपने समझना है। एलसीएम की डिवाइड की जाती है बारी बारी से इनके डिनोमिनेटर से, जो आता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है। अब 5 5 यहाँ पे ऊपर 25 हो गया, बीच में प्लस 3 3 ये 9 हो गया, और अपॉन में ये 15 है। 25 में 9 प्लस करेंगे तो ऊपर 34 आ गया और नीचे ये 15 आ गया। अब ये आपस में कटेंगे नहीं क्योंकि 34 और 15 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में -9/10 प्लस 22/15। तो 10 का और 15 का पहले हम एलसीएम लेंगे। 10 और 15 यहाँ 2 से डिवाइड हो जाता है 10, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। 15 नहीं होता, एज इट इज कॉपी करेंगे। अब इनमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद प्राइम नंबर 3 होता है, तो यहाँ 15 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 5 एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता पूरा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। अब यहाँ 5 और 5 ये दोनों 5 से ही डिवाइड होंगे, तो यहाँ भी 1 बन गया, यहाँ भी 1 आ गया। 2 3 6, 6 5 30। तो इस केस के अंदर एलसीएम आ गया है 30। तो अब यहाँ पूरे के नीचे हम 30 लिखेंगे। यहाँ ऊपर -9 है तो -9 लिखेंगे। इनटू में, ब्रैकेट का मतलब इनटू ही होता है अगर ब्रैकेट में नंबर है तो। अब ब्रैकेट में हमें वो लिखना है जो 30 को 10 से डिवाइड करके आएगा। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। फिर आगे ये प्लस है, ऊपर न्यूमरेटर 22 है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट। 30 को यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब -9 × 3 माइनस का 27 हो गया, 22 × 2 प्लस का 44 हो गया, और अपॉन में ये 30 हो गया। 44 प्लस का है, माइनस का 27 है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 44 में से 27 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 17 होगा, और नीचे ये 30 हो गया। 17 और 30 किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, तो यही इसका फाइनल आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, -3/-11 प्लस 5/9। यहाँ -3 है, यहाँ -11 है। अगर ऊपर नीचे माइनस होते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। रीराइट करके दिखा दूं इसे, तो अब ये 3/11 बन गया।
और आगे +5/9। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 11 का और 9 का हम एलसीएम लेंगे। 2 से इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है 9, तो 11 तो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं होता है 3 से। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया। फर्दर फिर 3 से करेंगे 11 सेम रहेगा, यहाँ 1 आ गया। 11 एक प्राइम नंबर है, ये 11 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया और यहाँ पे 1 है। अब 3 3 आर 9, 9 × 11 99, तो इनका एलसीएम आ गया है 99। न्यूमरेटर ऊपर यहाँ पे 3 है और इनटू में हम लिखेंगे 99 को 11 से डिवाइड करके जो आएगा। 99 डिवाइड बाय 11 9 होता है। फिर आगे ये प्लस हो गया, यहाँ ऊपर में 5 है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो 99 को 9 से डिवाइड करके आएगा, तो वो आएगा 11। 9 3 27 हो गया, ये प्लस हो गया, 5 × 11 55 हो गया और अपॉन में ये 99 हो गया। अब ऊपर में इनका सम करना है 27 और 55 का। 7 5 12 का 2, 1 हासिल, 5 7 8, 82 आ गया ऊपर में प्लस का और नीचे में है ये 99। ये आपस में किसी भी सेम टेबल से नहीं कटते, तो ही ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में -8/19 प्लस -2/57 है। अब यहाँ -8/19 मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया और ये प्लस और माइनस टकरा रहे हैं, तो प्लस माइनस मिलकर ये माइनस बन जाएगा और अब हम यहाँ लिख देंगे 2/57। अब 19 और 57 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 19 और 57, देखिए 2 से इनमें से कोई डिवाइड नहीं होता, 3 से ये 57 डिवाइड हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला? मैंने डिजिट्स का सम किया, वो 12 आया, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 19 एज इट इज रहेगा। 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। 19 3 आर 57। 19 प्राइम नंबर होता है, ये 19 से ही पूरा डिवाइड होगा, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब 19 3 आर होता है 57, तो यहाँ पे जो एलसीएम है ये आ गया 57। अब सबके नीचे हम लगाएंगे 57। अब यहाँ न्यूमरेटर -8 है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी 57 की 19 से जो डिवाइड करके आएगा। तो 57 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 19 × 3 57 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ये माइनस एज इट इज, ये न्यूमरेटर उतार लिया, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी 57 को 57 से डिवाइड करके 1 आता है, 1 लिखेंगे यहाँ पे। 8 3 24, माइनस का 24 हो गया, -2 × 1 माइनस का 2 हो गया और अपॉन में ये 57 हो गया। ऊपर में -24 -2 दोनों नेगेटिव हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, 26 आएगा और माइनस का 26 आएगा, अपॉन में 57। ये इसका आंसर हो गया। 6th पार्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। -2/3 + 0। अब किसी रैशनल नंबर के अंदर आप अगर 0 प्लस करते हो तो उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। किसी भी चीज में आप 0 ऐड करो वो ही रहेगी जो पहले थी, तो इसका आंसर फाइनली -2/3 ही रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। 7th पार्ट देखिए, -2 1/3, यहाँ जो रैशनल नंबर है ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, +4 3/5। अब इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको इनको सिंपल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज करना होगा। वो कैसे होता है? 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो गया। जो ऊपर है उसे हम जोड़ देंगे, तो 3 2 आर 6 और ये 7 हो गया, तो ऊपर में 7 हो गया और क्योंकि ये नंबर नेगेटिव का है तो -7 हो गया। नीचे जो होता है सेम टू सेम वही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5 4 आर 20 हो गया, 20 में 3 ऐड किया तो 23 तो बन गया न्यूमरेटर में और अपॉन में 5 एज इट इज रहेगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का बन गया। अब 3 और 5 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 5 दोनों प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होगा। 3 5 आर 15 हो गया, ऊपर -7 है, इनटू करेंगे हम, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यहाँ 5 लिखेंगे, ये प्लस हो गया। 23 एज इट इज कॉपी कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब 7 5 आर 35 और ये माइनस का है तो माइनस का 35 हो गया और 23 3 आर 69 हो गया, ये प्लस का 69 हो गया और अपॉन में है ये 15। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है तो 69 में से 35 को माइनस करेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का ही होगा 34, तो 34 तो आ गया है ऊपर और अपॉन में आ गया है 15।
ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है फाइंड। यहां पे आपने फाइंड करना है। अब यहां रैशनल नंबर्स के बीच में आप सब जगह पे माइनस देखोगे, यानी कि आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने का भी एग्जैक्टली वही तरीका होता है जो अभी हमने लास्ट में एडिशन में किया है। 7/24 माइनस 17/36। यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 24 का और 36 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखना, जिसको एलसीएम नहीं आता वो इस स्टेप में बिल्कुल अच्छे से सीख जाएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से ही पहले हम डिवाइड करके खत्म करेंगे। 24 2 से डिवाइड होकर 12 आ गया, 36 2 से डिवाइड होकर 18 आ गया। ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे 6 आ गया, ये 9 आ गया। यहाँ पे 6 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ 3 आ गया। 9 पूरा नहीं होता, ये एज इट इज कॉपी होगा। अब इन दोनों में 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स 2 का काम खत्म। 2 के बाद प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 से तो हो रहे हैं ये दोनों डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 से ये 3 डिवाइड हो जाता है, यहाँ 1 ऑलरेडी बन चुका है। 3 को 3 से डिवाइड करके 1 आ गया। जब फाइनली यहाँ पे 1 आ जाते हैं सब जगह पे, तो साइड में ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, और 24 3 जार होता है 72। यहां एलसीएम आ गया है 72। अब सबके नीचे हम बनाएंगे 72। ऊपर न्यूमरेटर 7 है, 7 की मल्टीप्लाई की जाएगी, जो 72 को डिवाइड करके 24 से डिवाइड करके आएगा, तो ये आएगा 3। अभी 24 3 जार किया था ना हमने 72, तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। बीच में माइनस आ गया, फिर न्यूमरेटर है 17, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, जो 72 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये आएगा 2। तो यहाँ पे हमने 2 लिखना है। अब 7 3 जार हो गया 21, बीच में माइनस, 17 2 जार होता है 34, और अपॉन में ये 72 हो गया। प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 34 में से 21 को माइनस करना है, तो आएगा 13, और बड़ा नंबर माइनस का है तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस का 13, और अपॉन में ये 72 हो गया। अब 13 72 आपस में किसी भी सेम टेबल से नहीं कटते हैं, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, यही आपका आंसर माना जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, 5/63 माइनस 6/21। तो जब भी यहाँ पे आपके कोई 2 साइंस हो ना, तो पहले उन 2 साइन का आप एक साइन बना लिया करो। तो 5/63 तो एज इट इज रहेगा, माइनस और माइनस, माइनस इंटू में माइनस होता है प्लस, ये तो पता होगा ना आपको, माइनस माइनस टकराते हैं तो प्लस बन जाता है। अब ये दोनों का एक साइन बन गया प्लस, 6/21। अब 63 21 ये डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स, तो इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ये 63 है, ये 21 है, इन दोनों में से कोई भी 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, 3 से हो जाएगा, तो अब 3 का यूज करेंगे। 63 को 3 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर से 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होगा, यहाँ 1 जार, यहाँ भी 1 जार, 3 3 जार 9, और 9 7 जार 63, तो एलसीएम आ गया है यहाँ पे 63। तो सबके नीचे हम बना लेंगे 63। अब यहाँ पे 5 है, 5 की मल्टीप्लाई की जाएगी, जो 63 को 63 से डिवाइड करके आएगा, 1 आएगा तो 1 लिखेंगे। फिर ये प्लस हो गया, यहाँ ये 6 है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा, क्योंकि 21 3 जार 63 होता है। यहाँ 5 1 जार 5 ऊपर आ गया, ये प्लस आ गया, 6 3 जार ये 18 हो गया, अपॉन में ये 63 हो गया। 18 और 5 को ऐड करेंगे, ये 23 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया 63। ये इसका आंसर हो गया। अब इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में नंबर दिया है -6/13 -7/15। तो पहला रैशनल नंबर एज इट इज कॉपी कर लिया, और माइनस इंटू माइनस, इसका एक ही साइन प्लस बन गया, और ये 7/15 हो गया। डिनोमिनेटर 13 और 15 है, तो इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये 13 हो गया, ये 15 हो गया। 2 से कोई सा भी डिवाइड नहीं होता पूरा, 3 के लिए 3 से 15 हो जाता है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 13 किसी से नहीं होता, एज इट इज कॉपी करेंगे। यहाँ 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया।
अब यहाँ इन दोनों में 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 होता है तो 5 का यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ 5 डिवाइड हो रहा है। ये 13 एज इट इज कॉपी करेंगे, 5 से 5 डिवाइड करके 1 आ गया। अब ये तो 1 बन गया, यहाँ पे 13 है, 13 एक प्राइम नंबर होता है, ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड हो सकता है, तो 13 से डिवाइड करके यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे 1 ऑलरेडी बन चुका था। अब 5 3 15 हो गया और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 15 इंटू में 13, 15 3 45 ये क्रॉस और 15 1 15, ये 5 आ गया, यहाँ 9 आ गया, ये 1 आ गया, तो एलसीएम आ गया है 195। तो सारे के नीचे लिखेंगे हम 195। ऊपर यहाँ न्यूमरेटर -6 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो 195 को 13 से डिवाइड करके आएगा। अब 195 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 ही तो आएगा, तो यहाँ हम 15 लिख देंगे, ये प्लस हो गया, फिर आगे ये 7 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे, जो 195 को 15 से डिवाइड करके आएगा। जब 195 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो फिर 13 आएगा, तो यहाँ 13 लिख देंगे। अब 15 6 90 होता है, ये माइनस है तो माइनस का 90 हो गया, ये प्लस हो गया और 13 7 91 यानी कि 91 हो गया, अपॉन में 195। प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट होकर 1 आएगा और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का होगा ये 1, अपॉन में 195। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ, -3/8 -7/11। अब यहाँ पे 8 और 11 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 में और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 88 आएगा, हमें वैसे भी पता चल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ एलसीएम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिस बच्चे को ना आता हो। 2 से 8 पूरा डिवाइड होके 4 आ गया, 11 पूरा डिवाइड नहीं होता, सेम टू सेम कॉपी कर दिया। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आ गया, ये कॉपी कर दिया। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ गया, ये कॉपी कर दिया। 11 प्राइम नंबर है, 11 से ही डिवाइड होगा, ये 1 बन चुका था और 11 1 11, 2 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 11 88। एलसीएम आ गया है 88, तो सारे के नीचे बन जाएगा 88। यहाँ नोमरेटर -3 है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, 88 को 8 से डिवाइड करके 11 आएगा, यहाँ 11 लिखेंगे। फिर ये -7 है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, 88 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 8 लिखेंगे हम। 11 3 33, माइनस का 33 हो गया और 7 8 56, माइनस का 56 हो गया और अपॉन में ये 88 हो गया। ये दोनों नंबर जो हैं माइनस के हैं, जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। 6 और 3 9 हो गया, 5 6 7 8 हो गया और ये माइनस, तो माइनस का 89 तो आ गया ऊपर और नीचे ये 88 है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में पहला जो नंबर है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। 9 2 18 हो गया और 18 में 1 जोड़ दिया तो 19 हो गया, तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 19 और क्योंकि ये माइनस का है तो -19, अपॉन में 9 एज इट इज रहेगा। आगे -6 लिखा हुआ है, 6 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। जब कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 होता है। अब 9 और 1 ये डिफरेंट है, तो 9 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब 9 और 1 का एलसीएम तो 9 ही आएगा, तो सबके नीचे आ जाएगा 9। यहाँ ऊपर -19 है, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, 9 को 9 से डिवाइड करके 1 आएगा, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। -6 कॉपी कर दिया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ 9 लिखेंगे। अब 19 1 19, ये माइनस का 19 हो गया और 6 9 54, ये माइनस का 54 हो गया, अपॉन में ये 9 हो गया। दोनों नेगेटिव है, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 54 में 19 ऐड कर देंगे, ये 3 ये 1 5 6 7 73 और माइनस के है तो माइनस का 73, तो ऊपर तो हो गया माइनस का 73 और नीचे हो गया 9। ये कटते नहीं है आपस में किसी से भी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये लास्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है एक रैशनल नंबर की दूसरे रैशनल नंबर से। 9/2 इंटू -7/4। अब प्रोडक्ट बहुत आसान होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी आसान होती है प्रोडक्ट। यहाँ सिंपली क्या करना है,
ऊपर की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है, नीचे की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करनी है बस। उससे पहले आप ये देख सकते हो कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई नंबर अगर कट रहा है तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ 9 और 7 2 और 4 से तो कट ही नहीं रहे, तो सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 9 63 और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस आएगा और 63 आएगा। नीचे 2 4 8 आ गया। अगर आप यहाँ ना काट पाओ और लास्ट में आप आंसर निकाल दो तो आंसर में भी आप चेक कर सकते हो कि क्या ये किसी सेम नंबर से कट रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल होता है ये प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 3/10 इंटू -9। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आपको पता है कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब 10 से ना 9 कटता है ना 3 कटता है, तो सिंपली 9 3 27, ऊपर -27 आ जाएगा और नीचे 10 1 10 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में 6 से ना 11 कटता ना 5, 9 से ना 5 कटता ना 11, तो कुछ भी नहीं कट रहा आपस में, तो सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 54, माइनस प्लस माइनस, -54 ऊपर और 5 इंटू 11 55 नीचे। नेक्स्ट पार्ट में 3/7 इंटू -2/5। 7 से 2 3 नहीं कटता, 5 से भी 2 3 नहीं कटता, तो 2 3 6 और प्लस और माइनस माइनस, साइन का बहुत ध्यान रखना है आपने। -6 ऊपर आ गया और 7 5 35 नीचे आ गया। इससे नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3/11 इंटू 2/5। कट तो कुछ रहा ही नहीं है, तो 3 2 6 हो गया, 11 5 55 हो गया। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे कट रहे हैं। यहाँ पहले तो माइनस से माइनस ही कैंसिल हो गया, अगर एक माइनस ऊपर है और एक माइनस नीचे है तो इससे कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पे 5 और ये 5 है, 5 1 5, 5 1 5, कट गए दोनों 5 के टेबल से। 3 ऊपर है 3 नीचे है, ये भी कट जाएंगे। 3 1 3 और 3 1 3। फाइनली यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, 1 इंटू में 1 बच गया और नीचे यहाँ पे 1 इंटू में 1 बच गया, तो 1 1 1 हो गया और 1 1 1 हो गया, तो फाइनली आंसर ये 1 ही आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन 4 जो है सारा डिवाइड का है। यहाँ एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड का तरीका देख लीजिए। पहला जो नंबर होता है वो एज इट इज कॉपी करते हैं हम, और दूसरा नंबर लिखने से पहले ये जो डिवाइड होता है इसका साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और अगला जो रैशनल नंबर है ये उल्टा हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल 2/3 है ना, तो ये अब 3/2 हो जाएगा। बस इस स्टेप को आपने लर्न कर लेना है। अब यहाँ आके ना ये क्वेश्चन बिल्कुल मल्टीप्लाई का बन जाता है। तो दो बातें याद रखनी है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और अगला जो रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी नंबर पूरा पलट जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया। हम ऐसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। यहाँ 2 और 4 कट रहे हैं, 2 1 2 और 2 2 4 होता है, तो यहाँ -2 आ गया। नीचे 1 बन गया, यानी नीचे तो सब खत्म। ऊपर 3 2 6 और ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और फाइनली आंसर इसका -6 आ गया। बिल्कुल सिंपल है। अगला पार्ट देखिए, -3/5 डिवाइडेड बाय 2। तो -3/5 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ, 2/1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो -3 इंटू 1, ऊपर तो -3 हो गया और नीचे 5 2 10 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, -4/5 डिवाइड बाय -3। -4/5 एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई लिखेंगे और -3 यानी कि -3/1 है ये, तो ये बन जाएगा 1/3। अब यहाँ माइनस और माइनस ऊपर नीचे है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 4 ऊपर आ गया और 5 3 15 नीचे आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट देखिए, -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। -1/8 एज इट इज लिखेंगे और डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई और 3/4 का हो जाएगा 4/3। अब यहाँ 4 और 8 ऊपर नीचे हैं तो ये कट रहे हैं। 4 के टेबल में 4 1 4 होता है और 4 2 8 होता है। अब ऊपर -1 इंटू 1, 1 1 1 और माइनस, तो -1 तो आ गया न्यूमरेटर में और यहाँ 2 और 3 है, 2 3 6 हो गया इसके डिनोमिनेटर में। ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट, -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7।
तो -2/13 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, 1/7 का 7/1, कट तो कुछ रहा नहीं है, 7 2 जार 14, माइनस प्लस माइनस, -14 ऊपर आ गया, 13 1 जार 13 नीचे आ गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13, तो -7/12 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और -2/13 का हो जाएगा पलट कर 13/-2। अब ऊपर नीचे माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और आपस में अब कोई नंबर कट नहीं रहा, तो 13 7 जार होता है 91, ऊपर 91 आ गया और 12 2 जार 24 नीचे आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका एक लास्ट पार्ट भी है, वो भी देखिए। 3/13 डिवाइडेड बाय -4/16, तो 3/13 एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और -4/65 का हो जाएगा 65/-4। अब यहां पे कट रहा है 13 और 65, 13 के टेबल में 65 आता है, 5 पे आता है ये, तो 13 1 जार 13 होता है और 13 5 जार होता है 65। अब 4 से ना 5 कटता ना 3 कटता, तो ऊपर ऊपर 3 × 5 15 हो गया, तो न्यूमरेटर में तो हो गया 15, और यहाँ 1 × में -4, तो 4 1 जार 4 हो गया, तो यहाँ 4 हो गया। अब ये एक ही माइनस है इसके अंदर, तो इस माइनस को नीचे लगाने के बजाय आप इसको बीच में लगा दो या ऊपर लगा दो, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, नीचे हम कभी लगाते नहीं आंसर में, तो ये हो गया -15/4, ये इसका आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।